हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 क्लास 4 फिजिक्स का कंटिन्यू कर रहे हैं हम। कल हमने मीटर सेतु के बारे में पढ़ा। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है विभव मापी, पोटेंशियोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आगे के जितने भी टॉपिक्स जो विभव मापी से संबंधित है एग्जाम में निश्चित रूप से इस पर प्रश्न पूछा जाता है। सो आप थोड़ा अटेंटिव होकर इन वीडियोस को देखेंगे, राइट। विभव मापी है क्या, किस प्रकार की एक डिवाइस है? विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से विद्युत वाहक बल तथा विभवांतर का मान शुद्धतापूर्वक मापन किया जा सकता है। यानी एक ऐसी युक्ति जिससे ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस, विद्युत वाहक बल या विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मान एग्जैक्टली मापा जा सकता है। अब आपके माइंड में प्रश्न उठा होगा कि विभवांतर तो हम वोल्ट मीटर से भी माप सकते हैं, तो विभव मापी की आवश्यकता क्यों है? इसी पॉइंट को डिस्कस करते हैं। विभव मापी में हम अधिक शुद्धता से विभवांतर का मापन कर सकते हैं या विद्युत वाहक बल का मापन कर सकते हैं। देखिए, पहले तो हम फंडामेंटल कंसेप्ट है इसका, उसको समझते हैं कि वोल्ट मीटर क्या करता है। वोल्ट मीटर से जो आप विभवांतर मापते हैं वो किस प्रकार से त्रुटिपूर्ण है। तो देखिए, ये एक प्रतिरोध है और इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। जब हम इसके सिरों पर एक वोल्ट मीटर ऐड करते हैं, वोल्ट मीटर जोड़ते हैं। वोल्ट मीटर क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि हम इन सिरों के मध्य विभवांतर का मापन करना चाहते हैं। तो ये हमने एक वोल्ट मीटर जोड़ दिया V। ये जो वोल्ट मीटर है इस धारा का कुछ अंश ग्रहण करता है। ये मान लीजिए I1 धारा लेता है। तो अब इस प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा? I माइनस I1। ये मान लीजिए R प्रतिरोध है। अब इस स्थिति में विभवांतर का मान कितना होगा? इस तार के सिरों पर, इस प्रतिरोध के सिरों पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना हुआ? I माइनस I1 गुणा R, जो कि गलत है। क्यों? क्योंकि इस वोल्ट मीटर ने धारा का कुछ अंश ग्रहण किया। इस कारण से इसके सिरों पर विभवांतर कुछ कम हो गया। एक्चुअल में होना कितना चाहिए था? आई धारा प्रवाहित हो रही है। ये तो सिर्फ एक मापन की युक्ति है। आई धारा हम प्रवाहित कर रहे हैं आर प्रतिरोध से, तो इसके सिरों पर विभवांतर होना चाहिए था आई आर। लेकिन वोल्ट मीटर इसका विभवांतर कितना शो कर रहा है? I माइनस I1 गुणा R, जो कि स्मॉल है इसके कंपेयर में। तो एक्चुअल मान तो IR होना था, परंतु मान मीटर के द्वारा I माइनस I1 गुणा R है, जो कि वास्तविक मान से कम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो वोल्ट मीटर है, ट्रेडिशनल वोल्ट मीटर, इसके द्वारा मापा गया विभवांतर कम होता है। करेक्ट? तो ये त्रुटि है, एरर है। इसको ठीक करने के लिए पहले तो हम थ्योरेटिकली उस आवश्यकता को समझें। वो ये है कि इसका प्रतिरोध अनंत होना चाहिए। अनंत प्रतिरोध अगर इसका है तो इससे प्रवाहित धारा शून्य, और अगर ये शून्य है तो इससे प्रवाहित धारा आई ही रहेगी, क्योंकि वोल्ट मीटर ने धारा का कोई अंश नहीं लिया। ये अवस्था बता रहे हैं हम किस अवस्था में ऐसा संभव है। जब वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत है, उस स्थिति में ये धारा का अंश ग्रहण नहीं करता है और संपूर्ण धारा प्रतिरोध से प्रवाहित होती है। इसलिए आदर्श अवस्था में
वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध है वो अनंत होना आवश्यक है। और विभव मापी में अनंत प्रतिरोध उपस्थित होने के कारण प्रतिरोध से वही धारा प्रवाहित होती है जो इसके लिए भेजी गई या इसमें से जो प्रवाहित होनी है। करेक्ट। तो विभव मापी विद्युत धारा का अंश ग्रहण नहीं करता है। इस कारण विभव मापी के द्वारा विद्युत वाहक बल या विभवांतर का मापन एग्जैक्टली किया जाता है। क्लियर। अब विभव मापी की जो संरचना है वह प्रयोगशाला में भी देखेंगे और इससे संबंधित प्रयोग भी हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मीटर ब्रिज पर आधारित भी प्रयोग हैं काफी सारे, और विभव मापी पर भी आधारित, पोटेंशियोमीटर पर भी आधारित काफी सारे प्रैक्टिकल्स हैं आपके। तो इसलिए ये टॉपिक प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो विभव मापी वाला जो पार्ट है वो बहुत ही वेटेज वाला पार्ट है, अंक भार अधिक है इसका, क्योंकि प्रायोगिक में भी है ये और सैद्धांतिक में भी है। करेक्ट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं। विभव मापी की संरचना किस प्रकार की होती है, किस प्रकार की एक युक्ति है। मीटर ब्रिज में आपको बताया था कि 1 मीटर लंबा तार होता है, यहां पर 10 मीटर लंबा तार होता है जो लकड़ी के एक बोर्ड पर कसा होता है और ये 10 भागों में इस प्रकार से कसा होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहां से स्टार्ट होकर यहां एंड होता है। इस प्रकार से ये श्रेणी क्रम में 10 स्लॉट्स में 10 भागों में श्रेणी क्रम में जुड़कर ये 10 मीटर का एक तार है। करेक्ट। और ये तार बना होता है मैग्नी कॉन्स्टेंटन मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन का बना होता है। मीटर ब्रिज में भी ये तार मैग्नीन या कॉन्स्टेंटन मिश्र धातु का बना होता है। ये मिश्र धातु हम क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि इसका विशिष्ट प्रतिरोध अधिक होता है और दूसरा प्रतिरोध ताप गुणांक कम होता है। प्रतिरोध ताप गुणांक न्यून होने के कारण ये बहुत उपयोगी है। तो प्रतिरोध ताप गुणांक क्या है आपको बताया था, ताप पर प्रतिरोध की निर्भरता। ताप में परिवर्तन से प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन अगर बहुत अधिक होता है तो ये उपयोगी व्यवस्था नहीं होती है, परंतु हम ऐसा पदार्थ लेते हैं जिसके ताप में परिवर्तन से प्रतिरोध में परिवर्तन कम से कम न्यूनतम हो। इसलिए इन मिश्र धातुओं का हम उपयोग करते हैं इस तार के लिए, क्योंकि तार में लगातार धारा प्रवाहित होती है। धारा प्रवाह होने से ताप में वृद्धि होती है, ताप में वृद्धि होने से प्रतिरोध में परिवर्तन होता है। तो ये कम हो, न्यूनतम हो, इसके लिए हम इन मिश्र धातुओं का उपयोग करते हैं। करेक्ट। अब इसके साथ भी एक मीटर स्केल जुड़ा होता है, इसको हम देखते हैं। देखिए ये विभव मापी है, ये पोटेंशियोमीटर, इसमें ये 1 मीटर लंबा स्केल है। इसमें मापन आप इधर से भी कर सकते हैं, उधर से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इस यहां से मापन करते हैं वो संतुलन अवस्था के लिए। और ये तारा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मीटर का तार है। यहां से स्टार्ट हो रहा है और इस बिंदु पर पहुंच रहा है। ये यहां से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी मान सकते हैं आप। तो यहां से स्टार्ट होकर तार यहां पर एंड हो रहा है और ये यहां से इसको कॉपर स्ट्रिप के द्वारा जोड़ा गया है। क्लियर। और ये लकड़ी के बोर्ड पे फंसा हुआ है। ये इसके संयोजक पेंच है ए और बी, ए बी। अभी हम जो डायग्राम बनाएंगे उसमें केवल हम ये प्रदर्शित करेंगे ये पॉइंट्स ए और बी पॉइंट्स, बीच में एक सरल रेखा द्वारा इसे व्यक्त करेंगे। क्लियर है, सिंपल है। ऐसा मीटर
ब्रिज होता है जिसमें ये जो तार आपको 10 मीटर का दिखाया गया वहां ओनली 1 मीटर का तार होता है, करेक्ट। उसमें एक ही लाइन होती है, तार की एक ही रेखा होती है। तो ये मीटर सेतु जो कि आप प्रैक्टिकली देख सकते हैं, प्रयोग करेंगे तब आप और भी इसे ढंग से देखेंगे। क्लियर? तो मीटर सेतु में 1 मीटर का तार होगा और विभव मापी में 10 मीटर का तार होता है। आपने देखा इसे प्रैक्टिकली 1-1 मीटर के और 10 भागों में इसे विभाजित करके लकड़ी के बोर्ड पर संयोजित करते हैं। क्लियर? तो ये इसकी संरचना है। संरचना से संबंधित प्रश्न एग्जाम में नहीं आता, सिंपली आप इसको देख सकते हैं। अब विभव मापी को हम किस प्रकार से यूज करते हैं, तो इसके लिए हमें इसका सिद्धांत जानना जरूरी है कि विभव मापी का सिद्धांत क्या होता है। विभव मापी का सिद्धांत देखिए, इस सिद्धांत में हम एक ऐसा सेल ले रहे हैं जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात नहीं है। अज्ञात विद्युत वाहक बल का एक सेल लेते हैं और एक ज्ञात विद्युत वाहक बल का सेल लेते हैं। विभव मापी को परिपथ में जोड़ते हैं तो उसमें 2 परिपथ बनते हैं, एक तो प्राथमिक परिपथ और एक द्वितीयक परिपथ। समझते हैं इसको? ये मान लीजिए A और ये है B, ये A पॉइंट और ये B पॉइंट। ये वो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात है। ये धारा नियंत्रक है और ये कुंजी। ये जो परिपथ है वो है प्राथमिक परिपथ। प्राथमिक परिपथ ए बी जो है, ए से बी तक ये 10 मीटर लंबा तार है। ए से लेकर बी तक जो तार है वो 10 मीटर लंबा तार है। ये मीटर सेतु है। ए बी मीटर सेतु को व्यक्त करता है। ये सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है, करेक्ट। ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है और ये जोकी के साथ इसको हम टच करते हैं, जोकी से ये पॉइंट सी और ये है गैल्वेनोमीटर। ये वो सेल है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। सिद्धांत भी और अज्ञात विद्युत वाहक बल को हम ज्ञात भी करेंगे। दोनों चीजों को हम एक साथ डिस्कस कर रहे हैं, करेक्ट। देखिए, इसका सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिद्धांत को क्लियरली समझ लेते हैं तो आगे ये सभी टॉपिक्स बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं, राइट। देखिए, सर्वप्रथम हम इस कुंजी को ऑन करते हैं तो परिपथ में धारा का प्रवाह होता है। प्रारंभ में ये कनेक्टेड नहीं है। प्रारंभ में जो कि जे को, विसर्पी कुंजी को हम ए बी पर स्पर्श नहीं करवाते हैं, क्लियर है? ये बाद में करवाएंगे। जब इस कुंजी के को हम ऑन करते हैं और यहां पर ये धारा नियंत्रक है। धारा नियंत्रक जो है ये 0 प्रतिरोध पे रखा गया है। आपको पता है धारा नियंत्रक के माध्यम से हम प्रतिरोध को चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब हम प्रारंभ में इसको यूज कर रहे हैं तो इसका प्रतिरोध 0 है। इसका प्रतिरोध मान लीजिए R' है, तो यहां अभी इसको हम 0 ले रहे हैं। सेल का भी आंतरिक प्रतिरोध है, बट इसको हम 0 लेते हुए ये गणना कर रहे हैं, करेक्ट। अब जब इस प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है, ज्ञात विद्युत वाहक बल था, इससे परिपथ में धारा प्रवाहित होती है। अभी ये स्पर्श नहीं करवाया हमने, आप इसको हटा सकते हैं।
अब ये जो कि जे अलग है, अब ये जो कि जे हमने स्पर्श नहीं कर पाए। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, मान लीजिए आई धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसके सिरों पर जो विभवांतर है, या ये जो विभवांतर है प्राथमिक परिपथ में जो सेल जुड़ा हुआ है, वो ए बी के मध्य वितरित हो जाता है। यानी इसका जो वितरण है वो ए व बी बिंदुओं के मध्य हो जाता है। क्लियर है? तो देखिए, ये मान किसके तुल्य होगा? ये लंबाई अगर एल है, मान लो ये लंबाई एल है टोटल, ए बी इक्वल्स टू एल, तो ए व बी के मध्य जो विद्युत वाहक बल होगा वो F1 P के तुल्य होगा, क्योंकि ये सेल जुड़ा हुआ है। और इस स्थिति में इसके सिरे, ए बी के सिरे और सेल के सिरे सेम है, क्योंकि ये r डैश इक्वल्स टू 0 पर है, ये केवल कुंजी है। तो F1 P का मान ए बी पर वितरित हो चुका है, यानी ए और बी के मध्य विभवांतर कितना है? F1 P, और इसकी लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। अब देखिए, F1 P को हम विभाजित करते हैं कैपिटल एल से। इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है उसको तार की कुल लंबाई से हम विभाजित कर देते हैं, और F1 P इस तार पर वितरित है। ए बी के मध्य जो विद्युत वाहक बल है या विभवांतर है, ए व बी के मध्य विभवांतर है वो F1 P है, और ए व बी के मध्य की लंबाई कितनी है? कैपिटल एल। तो अब इसकी एकांक लंबाई पर विभवांतर का मान कितना होगा? F1 P अपॉन एल, और इसको कहते हैं हम विभव प्रवणता। विभव प्रवणता, विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन को विभव प्रवणता x से व्यक्त करते हैं। F1 P इस सेल का विद्युत वाहक है। क्लियर है? ये समीकरण है। यानी इस पर विभव पतन कितना है? F1 P, और एकांक लंबाई के लिए अगर हम समझें तो F1 P अपॉन एल। इसका मात्रक होता है वोल्ट, लंबाई का मात्रक मीटर, तो मात्रक क्या होगा? वो विभव प्रवणता का वोल्ट प्रति मीटर। वोल्ट प्रति मीटर, करेक्ट। अब देखिए, अगर ए व बी के मध्य का प्रतिरोध R, यहां से लेके यहां तक का प्रतिरोध मान लीजिए R है, और इसमें धारा प्रवाहित हो रही है I, तो ए व बी के मध्य विभवांतर कितना होगा? VAB। अगर इसमें I धारा प्रवाहित होती है, इसका प्रतिरोध है R, तो ओम के नियम से VAB इक्वल्स टू I, करेक्ट है? ये समीकरण नंबर। अब ये दोनों विभवांतर सेम है। यहां पर अगर देखें F1 P किसके इक्वल होगा? XL के, और F1 P ए व बी के मध्य विभवांतर है, तो F1 P इक्वल्स टू ये मान IR के तुल्य होगा, और F1 P यहां से X इंटू L के तुल्य है, तो I गुणा R। X का मान आप इस तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं, I R अपॉन L, क्योंकि ए व बी के मध्य विभवांतर VAB F1 P के तुल्य है। जो ये सेल है, इसका विद्युत वाहक बल ए व बी के मध्य विभवांतर के तुल्य है। सो हम VAB को F1 P के तुल्य रखते हुए x का मान प्राप्त कर सकते हैं, और ये है x इक्वल्स टू I R अपॉन L। क्या है? प्रतिरोध बटा लंबाई, एकांक लंबाई का प्रतिरोध ओम प्रति मीटर,
का प्रतिरोध, और ये किसके तुल्य है? R अपॉन L के, R अपॉन L के तुल्य। क्लियर? अब हम द्वितीयक परिपथ, ये जो परिपथ है वो द्वितीयक परिपथ है। इस प्रकार से हम परिपथ को पूरा करते हैं। ये धारामापी है। अब इस ज्योति को हम टच करवाते हैं ए व बी के मध्य कहीं भी, इस प्रकार से ये ज्योति जे, और ये लंबाई मान लें हम L, ये पॉइंट है C। ये वो पॉइंट है जहां पर धारामापी में विक्षेप शून्य है। हम क्या करते हैं, अलग अलग बिंदुओं पर ज्योति को स्पर्श करवाते हैं। 10 मीटर का जो तार है उसमें अलग अलग तारों पर, अलग अलग दूरियों पर हम चेक करते हैं और एक नल पॉइंट प्राप्त करते हैं, अविक्षेप की स्थिति प्राप्त करते हैं। वो बिंदु जिस पर गैल्वेनोमीटर में विक्षेप का मान शून्य हो जाएगा। आपको बताया था ये स्थिति प्राप्त हो जाएगी। जो गैल्वेनोमीटर की सुई है वो शून्य पर स्थापित हो जाए, एक ऐसा बिंदु हम प्राप्त करते हैं और ए से दूरी मापते हैं। ये L सेंटीमीटर है मान लीजिए। तो अब VAC को देखते हैं, VAC का मान कितना होगा। क्लियर है ये प्रोसीजर? प्राथमिक परिपथ और द्वितीयक परिपथ इस प्रकार से संयोजित करके हम परिपथ पूरा करते हैं। ये अज्ञात विद्युत वाहक बल, इस विद्युत वाहक बल का मान हमें ज्ञात करना है। तो अब देखिए VAC का मान किसके तुल्य होगा? इसकी विभव प्रवणता कितनी है? एकांक लंबाई का विभव पतन कितना है? x। तो स्मॉल l लंबाई में विभव पतन कितना होगा? x इंटू l, x इंटू स्मॉल l। और ये जो लंबाई है l संतुलन लंबाई कहलाती है। तो हम लिख सकते हैं यदि संतुलन लंबाई l हो तो VAC इक्वल्स टू होगा x इंटू L। x क्या है? एकांक लंबाई का विभव पतन। कितनी लंबाई का विभव पतन आपको देखना है? AC, इसकी लंबाई है AC इक्वल्स टू, हमने कितना लिया यहां? स्मॉल l, और AB क्या है? कैपिटल। तो VAC का मान विभवांतर है, A व C के मध्य विभवांतर कितना होगा? XL के। करेक्ट? देखिए इस सेल के द्वारा इस विभवांतर पर अगर संतुलन लंबाई प्राप्त होती है तो A व C के मध्य का जो विभवांतर है वो इस सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। द्वितीयक परिपथ में अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान विभवमापी के तार पर संतुलन लंबाई के सिरों पर विभवांतर के तुल्य होता है। यही विभवमापी का सिद्धांत है। तो ये इक्वल होगा S1 इक्वल्स टू XL। तो अज्ञात विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा? X गुणा L। करेक्ट? तो सबसे पहले हम X प्राप्त करते हैं, यह हमें दिया होता है। फिर हम संतुलन लंबाई प्राप्त करते हैं X गुणा L से। अज्ञात विद्युत वाहक बल को ज्ञात किया जा सकता है कि ये जो सेल हमें दिया गया था उसका वोल्ट में विद्युत वाहक बल कितना है। वेरी सिंपल प्रोसेस। तो विभवमापी का जो सिद्धांत है उसे जानना बहुत जरूरी है। इसका प्रिंसिपल क्या है, किस बेस पर ये वर्क करता है। तो हम द्वितीयक परिपथ में संबंधित चीजें प्राप्त करते हैं संतुलन लंबाई के द्वारा।
संतुलन लंबाई पर विभवांतर का मान अज्ञात विद्युत वाहक बल के सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। यानी जो सेल दिया गया हमें जिसका विद्युत वाहक बल अज्ञात है उसके विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है ये विभवांतर संतुलन लंबाई का। करेक्ट। तो सिंपल शब्दों में आप इस तरह याद रखेंगे, संतुलन लंबाई के सिरों पर विभवांतर द्वितीयक परिपथ में अज्ञात विद्युत वाहक बल वाले सेल के विद्युत वाहक बल के तुल्य होता है। F1 इक्वल्स टू एक्सएल। क्लियर। ये है विभव मापी का सिद्धांत। करेक्ट। तो होपफुली आप इसको समझ पाए होंगे। आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं वो इसी प्रिंसिपल पर आधारित है, इसी पर बेस्ड है। करेक्ट। तो इसमें जो संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, एक तो विभव प्रवणता किसे कहते हैं। क्या है विभव प्रवणता? विभव मापी के तार की एकांक लंबाई पर विभव पतन विभव प्रवणता कहलाता है। इसका मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है। यह इसकी परिभाषा हो गई। और विभव मापी का सिद्धांत क्या है? तो इसमें सिंपल आप एक परिपथ बनाएंगे और इसके लिए आप x का मान प्राप्त करेंगे सबसे पहले, फिर हम x गुणा L से एप्सिलॉन का मान प्राप्त करते हैं। यही विभव मापी का सिद्धांत है। करेक्ट। तो होपफुली विभव मापी के सिद्धांत को आप समझ पाए हैं। थैंक यू।